जन लोकपाल का मुद्दा वो आज क्यों अछूता रहा? बजट में मेरा भी एक सवाल है मनीष जी, बजट ये जो आपने टैक्स लगाया है ये वन टाइम है या जितनी बार एंट्री गाड़ियां करेंगी उनको उसका देना पड़ेगा? ये जितनी बार एंट्री करेगी उतनी बार देना होगा। और देखिए, पॉल्यूटर्स हैव टू पे। दिल्ली में मैंने खुद रात को ऑफिसर्स को भी लगाया था। एनजीटी खुद बहुत सीरियसली ले रहे हैं पॉल्यूशन को दिल्ली में। और फिर बात एनजीटी की नहीं है या उसकी नहीं है, दिल्ली में हमको पॉल्यूशन का स्तर तो हम सबकी जिम्मेदारी है अपने भविष्य के लिए। तो बहुत सारे ट्रक तो दिल्ली में एंटर करते हैं और दूसरे सिरे पर निकल जाते हैं, वो सिर्फ पॉल्यूशन फैला के निकल जाते हैं। तो दे हैव टू पे, दे आर पॉल्यूटिंग, दे आर यूजिंग, दे हैव टू पे फॉर इट। महंगाई इससे उतना नहीं है, ये इससे जो पैसा आएगा ये तो कमिंग एंड गोइंग भी है कि जो पैसा आएगा उसको हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और बढ़ाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और अच्छा होता रहेगा। अभी इस पर कोई कैलकुलेशन नहीं किया। बजट में जन लोकपाल कैसे आएगा? बजट पेश कर रहे थे, कानून थोड़ी पेश कर रहे थे। वेट लग्जरी टैक्स है। हाँ, इसीलिए कहा कि वेट मैंने इसीलिए कहा वेट की दृष्टि से देखें तो एकदम टैक्स नहीं लगेगा। आप ध्यान दीजिए, 3 तरह के मोड है, एक्साइज है, एंटरटेनमेंट है और वैट है। वैट एक भी नहीं है, एंटरटेनमेंट और ये 1-2 आइटम बढ़ाए हैं। एक एक करके नागेंद्र भाई आप कोऑर्डिनेट करिए ना। सर आपने बोला, मनीष जी सर आपने बोला कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, 7 तरह की फैसिलिटी देंगे, बहुत वेलकम उसका, लेकिन कितने इंडस्ट्रियल पार्क आप दिल्ली में और खोलने जा रहे हैं? अभी तो सर 29 का ही है। एक भी अनाउंसमेंट निकल दिल्ली में 29 इंडस्ट्रियल एरिया है जी। उन 29 इंडस्ट्रियल एरिया की हालत बहुत खराब है, पहले उनको ठीक करेंगे इस साल। नया भी नहीं खोल रहे, अभी 29। देखिए, हम हमेशा नया ढूंढते हैं, नया पुल बनाया क्या, कोई नया फ्लाईओवर बनाया क्या, कोई नया यूटी पार्क। अभी 29 को ठीक करें। पुरानों को भूल जाते हैं, पुराना नर्क बने हुए हैं, वहां भी तो लोग हैं। हाँ, काफी सब्जी वाले हैं, दूध वाले हैं, वो दिल्ली की रोजमर्रा वस्तुओं को लेके आते हैं। आपको भी लगता है कि उस पर थोड़ी महंगाई का असर पड़ेगा उन लोगों पे? और देखिए, पॉल्यूशन मैंने कहा कि दोनों तरह की गाड़ियां करती हैं, जो दिल्ली के हैं वो भी करते हैं, लेकिन पॉल्यूशन को कम करने के लिए और अगर कोई पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा, मतलब उसके ऊपर कुछ स्टेप्स, कॉन्क्रीट स्टेप लेने के लिए जरूरी है। पर मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था, मान लो एक टेम्पो आया, टेम्पो की कितनी कैपेसिटी, 1 टन से तो ज्यादा ही होती है, 1 टन मान लेते हैं, तो 1 टन माल पे 100 रुपए लगा, तो 10 टेम्पो छोटा टेम्पो वो 1500 रुपए तो 10 व्हीलर वाला है। 10 व्हीलर वाले की तो कैपेसिटी उसे पहले वाले के ले लेते हैं ना, तो 10 पैसे पर केजी का फर्क पड़ा। आप कैलकुलेट कर लो। तो अब आप कैसे, वही तो बता रहे हैं, वही तो मैंने कहा। 1 टन सब्जी लाया, वो जो मर्जी लाया, कुछ भी पैसेंजर पे। हाँ जी, अच्छा चलिए, जिस पे भी माल वाला। हाँ बोलिए। 10 पैसे पर केजी पड़ता है, 10 पैसे पर केजी बढ़ेगा। हाँ, दिल्ली में रोड है क्या? हाँ, 1 घंटा सिटी से यहाँ नहीं लगता, 10,000 बसें चलेंगी। जब 10,000 बसें सड़कों पे उतरेंगी तो जो लोग अभी कार लेके चल रहे हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस बनेगा कि अब मैं बस में भी चल सकता हूँ, जगह है चलने के लिए। और बहुत सारे लोग इसीलिए नहीं चलते हैं बसेस में, क्योंकि तो जगह नहीं मिलती है। बसेस में जगह मिलेगी तो देखिए, अभी बसेस में जगह नहीं है तो सड़क पर जगह नहीं है, बसेस में जगह मिलेगी लोगों को तो सड़क खाली होगी। एक मिनट। हाँ, सीएम साहब ने कहा कि अगर सेंटर 2,000 करोड़ रुपए नहीं देगी तो बसेस दिल्ली में नहीं आएगी। नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा कि 2,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन है, तो अगर दिल्ली से केंद्र सरकार हमें जमीन दे देती है तो ये बर्डन कम हो जाएगा, नहीं तो हमें थोड़ा और इसको डिले करना पड़ेगा, क्योंकि 2,000 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे, थोड़ा डिले करना पड़ेगा। हाँ,
एक मिनट बनाया जाएगा, क्या होगा? कुछ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहां बसेस ज़्यादा चल रही हैं, उसमें एग्जैक्ट बीआरटी कहना मुश्किल है, पर दुनिया में बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनको बस ट्रांजिट के लिए यूज़ किया जाता है एक्स्ट्रा उसके लिए। और अगर हम बसेस बढ़ाएंगे, 10,000 बसेस सड़क पे उतरे, मैं तो कहता हूँ अगर 4-5 हज़ार बसेस भी एक्स्ट्रा सड़क पे उतरें तो कुछ जोन्स को हमें करना पड़ेगा और अच्छी बात होगी, वहाँ के लोगों में कॉन्फिडेंस बनेगा फिर। ठीक है मनीष जी, इधर और वो उसका जवाब मिलेगा जो उन्होंने पूछा। तो ये सवाल जब पूछा गया कि डीजल गाड़ी की एंट्री पर अगर टैक्स बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, इस पर जवाब ये था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कि हर किलो पर 10 पैसे ही बढ़ रहे हैं अगर ये हिसाब लगाया जाए तो। साथ ही ये भी कहा कि जो प्रदूषण करेगा उन्हें पैसे भी देने पड़ेंगे, प्रदूषण से बचाने की कोशिश है। साथ ही इससे जो पैसा इकट्ठा होगा उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगाया जाएगा, जो 10,000 बसें दिल्ली सरकार दिल्ली में चलाना चाहती है। आपको बता दें, बड़ी बातें मैं आपको बता रहे, लगातार दिल्ली के पूर्ण बजट जो पहली बार पेश किया आम आदमी पार्टी सरकार ने, उसमें लग्जरी टैक्स को 10% से बढ़ाकर 15% किया गया है। इसके अलावा जो हमने अहम बात बताई वो ये कि कंपनियों के वाहन खरीद पर रजिस्ट्रेशन चार्ज 25% बढ़ा दिया गया है। अगर कंपनी खरीदेंगी वाहन को या पार्टनरशिप फर्म खरीदेगी अगर किसी वाहन को तो उस पर टैक्स बढ़ा है। फर्नीचर पर वैट कम किया गया है, 12.5% से घटाकर 5% कर दिया गया है। शिक्षा में बड़ा योगदान किया गया है आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से, उसके जो बजट है उसको बढ़ाया गया है।